क्यों जोकरों को देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्लबों में अश्लील मजाक से लेकर सीरियल किलर तक डराने वाला है इनका इतिहास। 70 के दशक में एक अमेरिकी शख्स ने जोकर बनकर बहुत सी हत्याएं की। उसे सीरियल किलर क्लाउन कहा गया। इसके बाद से जोकरों को लेकर लोगों के मन में जो डर बैठा वो आज तक नहीं जा सका। विज्ञान मानता है कि किसी भी तरह के फोबिया में जोकरों से डर का जो फोबिया है वो सबसे ज्यादा है। इसे कोर्लोफोबिया कहते हैं। बच्चे ही नहीं बड़ों को भी लगता है जोकरों से डर। प्राचीन रोम में अंतिम संस्कार के समय जब परिवार के लोग शोक में डूबे होते तभी कहीं से एक जोकर नुमा शख्स आ जाता। वो चेहरे पर रंग लगाए होता, अलग तरह के कपड़े पहनता और अजीबोगरीब बातें करता। ये आर्किमिमस होता था, लैटिन में जिसका मतलब है नकल उतारने वाला एक्टर। ये मर चुके शख्स तक की नकल उतार सकता था। अंतिम संस्कार के समय जोकरों की भूमिका, जोकर आम लोगों की ही नकल नहीं करता था, राजाओं की मौत पर भी उसका यही काम होता। दुख वाले माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए आर्किमिमस की खोज हुई। मौत के माहौल को सामान्य बनाने के लिए ये कई बार भद्दे मजाक भी कर जाता, लेकिन उसे हर बार की छूट थी। बैड क्लाउन नाम की किताब में लेखक बेंजामिन रेडफोर्ड बताते हैं कि रोम के सख्त शासकों का जोकर खूब दिल लगाकर मजाक उड़ाते। 19वीं सदी में जोकरों का काम बदल गया। वे अंतिम संस्कार से हटकर क्लब में पहुंच गए। ये एडल्ट नाइट क्लब होते जहां जोकरों का काम बदल गया। रंगीन नाक और लंबे कान लगाकर वे द्विअर्थी मजाक करते। ज्यादातर बातें यौन संबंधों के आसपास घूमा करती। ये क्लब एक तरह का सर्कस ही था। तब कई अमेरिकी राज्यों ने जोकरों वाले इस क्लब पर बैन लगाने की शुरुआत भी की। सर्कस हिस्टोरियन जेनेट डेविस ने तब के सर्कस और जोकरों के रोल पर खूब काम किया था। वे साफ कहते थे कि जोकरों का अपना डार्क साइड है जो कम से कम बच्चों को हंसाने के काम तो नहीं आ सकता। साल 1990 के आसपास जोकरों को बच्चों से जोड़ा जाने लगा। अमेरिकी शोमैन पीटी बर्मैन ने क्लीन अप कैंपेन चलाया। ये सर्कस को ज्यादा साफ सुथरा बनाने की मुहिम थी। इसमें जंगली जानवर जोड़े गए जो शो दिखाते, रिंग मास्टर शामिल हुए जो उन पर काबू रखते। सर्कस की मेन ऑडियंस थे बच्चे। क्लब में परफॉर्म करते जोकरों को मुख्य धारा सर्कस से जोड़ दिया गया। इसका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना। बच्चे आएंगे तो साथ में उनके पेरेंट्स भी आएंगे। इस तरह से रात में क्लबों में थोड़ी सी भीड़ के आगे भद्दे मजाक करने वाले जोकर हंसाने वाले एक्ट करने लगे। इसी दौर में कई चैरिटी संस्थाएं आगे आकर जोकरों को बच्चों के अस्पताल भेजने लगी ताकि बीमार बच्चे हंस सके। मैकडोनाल्ड ने भी इसी समय अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए जोकर के पुतले को अपनी पहचान बना लिया। भले ही जोकरों को बच्चों से जोड़ने की मुहिम चल पड़ी, लेकिन बच्चे उनसे डरते थे। जोकरों में कुछ तो है असामान्य। साल 2016 में साइंस डायरेक्ट जर्नल में एक स्टडी छपी जिसमें दुनिया के लगभग सभी कामों के बारे में बताते हुए पूछा गया कि कौन सा काम सबसे ज्यादा डरावना है। इसमें ज्यादातर लोगों ने जोकर को क्रीपी माना। ऑन द नेचर ऑफ क्रीपीनेस नाम से छपे इस अध्ययन में माना गया कि जोकर चूंकि नकली इमोशन ओढ़े हुए होता है तो लोग नहीं जान पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। यही बात उन्हें डरावना बनाती है। इंटरनेट पर डालिए आई हैट क्लाउन और एक के बाद एक लिंक्स खुलते चले जाते हैं। कई सारे पेज हैं जिन पर लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें जोकर से डर लगता है। ये डर खुलकर साल 2006 में सामने आया। तब फ्लोरिडा में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसकी थीम थी क्लाउन अराउंड टाउन, जिसमें तरह तरह के चेहरे मोहरे वाले जोकरों के पुतले लगे हुए थे। रातों रात प्रदर्शनी पर हमला हुआ, पुतले तोड़ दिए गए, पेंटिंग्स को आग लगा दी गई। तब पहली बार ध्यान दिया गया कि जोकर एक या दो लोगों को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को डराते हैं। 2 साल के भीतर
ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ने लगभग 250 बच्चों पर एक स्टडी की। 4 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के बच्चों पर हुई इस स्टडी में लगभग सबने माना कि उन्हें जोकर को देखकर डर लगता है। यहाँ तक कि सबने जोकर की फोटो देखकर भी डर लगने की बात मानी। अपराध की दुनिया में आया नाम। जोकर का ये इरादा नहीं होता, वे आमतौर पर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। तब क्या वजह है जो उन्हें देखकर डर का भाव उत्पन्न हो जाता है? इसके पीछे कई कहानियां हैं। क्राइम की दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने जोकर का भेष धारण करके हत्याएं और बलात्कार किए। साल 1960 से 1980 के दौरान जॉन वायन गैसी नाम के अमेरिकी शख्स का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जॉन अस्पताल में जोकर बनकर मरीजों को हंसाने का काम करता था। वो इतना मशहूर हो चुका था कि कई राज्यों में उसे बुलाया जाता। यहीं वो अपने टारगेट की पहचान कर लेता। जादू या करतब दिखाने के बहाने वो लोगों को फंसाता और रैप करके उनकी हत्या कर देता। शिकागो के नॉरवुड पार्क टाउनशिप में उसके घर के नीचे ही 26 लाशें मिली। जॉन ने माना कि कई लाशों को उसने पास की नदी में फेंक दिया और कुछ को जंगल में। जॉन ने कुल 33 हत्याएं की और उसने खुद ये सब कबूल किया। तब अमेरिकी मीडिया में ये मामला बहुत उठा था। उसे सीरियल किलर क्लाउन कहा गया। इसी समय से जोकर को लेकर अजीब सा डर लोगों के मन में बैठ गया। तो ये थी जानकारी कि जोकर से लोग इतना क्यों डरते हैं। ऐसे ही और मिस्ट्री से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।